नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी सैन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो पॉलिटी का, ठीक है दोस्तों। जो खान सर बिहार दरोगा के लिए जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं उसी का नोट्स है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आप लोग को डेली डिस्कशन कराता हूं। दोस्तों इससे पहले मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में सब वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, जो मैं यहाँ से जो स्टार्ट यहाँ तक कराया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं कराता हूँ यहाँ तक, यहाँ से, ठीक है, ठीक, यहाँ से, ठीक। बी एक संसद का मत मूल्य है, ठीक है, सभी बराबर हो जाएगा। बराबर यहाँ पे जो सभी विधायकों के मतों का योग लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों नोट, यदि वैध मतों का 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत जब्त होगी, ठीक है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक। यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में भरना होता है, ठीक है। नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे कार्यकाल के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 57 एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखिएगा जो अनुच्छेद 58 योग्यता और भारत का नागरिक, ठीक है, जो 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, पागल या दिवालिया न हो, ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। दोषी अपराधी न हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा गला में प्रॉब्लम है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 59 दशाएं शर्त, ठीक है, लाभ के पद सरकारी नौकरी पर न हो, ठीक है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ठीक है। 15,000 रुपये जमानत राशि, ठीक है। अनुच्छेद 60 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। कौन दिलाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्राप्त हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है, ठीक। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है, ठीक है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग पारित हो जाएगा, ठीक। नोट देखिएगा, अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा है, अब तक जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ है अब तक महाभियोग कभी नहीं लगा है अब तक, ठीक है। तो देखिएगा 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे। कौन कौन राष्ट्रपति मरे हैं? जो कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल का मतलब जो राष्ट्रपति हैं और मृत्यु हो गया उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन मरे हैं, ठीक। आगे देखिएगा नोट देखिएगा, अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। कौन का? वीवी गिरी, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह, ठीक, बीडी जती। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं, ठीक है। कौन किसका लेते हैं? गृह मंत्री का सलाह लेते हैं। आगे देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा नोट, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर देते हैं, ठीक है। राज्यपाल की सज़ा माफ़ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। अमेरिका राष्ट्रपति सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। सैन्य शक्ति यह तीनों का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है, ठीक। आगे देखते हैं राजनीतिक शक्ति, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है, ठीक। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
देखिएगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, जब किसी विदेश आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल से सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल घोषित करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन करना आवश्यक है। यदि राज्यसभा कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगी, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 2 सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू रहता है, ठीक है। अनुमोदन अंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपातकाल लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। किस में दी जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, ठीक है। तो लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को स्थगित कर देता है, ठीक। आगे देखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार को देता है कि वह अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है, ठीक है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किंतु यह प्रभाव केवल 1 साल तक रह सकता है, ठीक है, रहता है। आगे देखिएगा नोट देखिएगा दोस्तों, ठीक है। नोट जो 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ था, कब हुआ था? 352 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, ठीक है। कब? तो 1962 में चीन युद्ध, ठीक है। 1971 में आपको बांग्लादेश संकट में और 1975 में आंतरिक अशांति, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों राजकीय आपात या राष्ट्रीय शासन, ठीक है, यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, ठीक है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगी, ठीक है, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं देखिएगा अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी, ठीक है। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उस राज्य में राष्ट्रपति आपात लागू कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होता है, ठीक है। 60 दिन के अंदर करना अनिवार्य होता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यदि राज्यसभा ने कर दिया है तथा लोकसभा अनुमोदन की पूर्व भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर करेगी, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक लागू रहेगा, ठीक है। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 माह तक लागू किया जाता है, ठीक है। पहली बार राजकीय आपात पंजाब पिप्सू 1951 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा राजकीय आपात का प्रभाव, ठीक है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य के हाथ में चली जाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन, ठीक है। राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास चली जाती है, ठीक है। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। आगे नोट देखिएगा राजकीय आपात के दौरान एचसी में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, ठीक है।
इसे यूएस में संविधान से लाया गया है, ठीक है। जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो, इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं, ठीक है। किस पे लाते हैं? मंत्रिमंडल की सलाह पे लाते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना अनिवार्य होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। देखिएगा, यदि राज्यसभा के अनुमोदन कर दिया तथा लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा 30 दिन में भीतर अनुमोदित करेगी, ठीक है। एक बार अनुमोदित मिलने के बाद जब तक संसद नहीं हटाएगी नहीं हटता है, ठीक है। यह अभी तक लागू नहीं है, ठीक है। प्रभाव देखिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, प्रभाव देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति के वेतन छोड़कर शेष सरकारी कर्मचारी के वेतन काट लिए जाते हैं, ठीक है। सरकारी खर्चे में कटौती की जाती है, ठीक है। संचित विधि से धन निकासी पर रोक है, ठीक है। राज्य का बजट राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपात संसद अनुमोदन नई लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 जो 30 दिन के अंदर 30 दिन, ठीक है। राजकीय आपात जो 356 60 दिन 30 दिन, ठीक है। वित्तीय आपात जो हो जाएगा आपको 360 60 दिन 30, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत न मिले तो कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को पीएम घोषित कर देते हैं, ठीक है। और निर्धारित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं, ठीक है। यदि उसके बहुमत सिद्ध कर दिया तो पीएम होगा, अन्यथा नए व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा, ठीक है। अन्य विकल्प के अभाव में चुनाव होगा, ठीक। आगे देखिएगा। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं, ठीक है। विधेयक को रोकने की शक्ति को क्या कहते हैं? वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की है, ठीक है। अत्यंतकारी वीटो, जो राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं, ठीक है। निलंबकारी देखिएगा, राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए कटौती करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। पोरकेट जेबी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करें न ही उसे पुनः विचार के लिए लौटाएं बल्कि उसे अपने ही पास रख लें तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। आगे देखिएगा। डाक संशोधन विधेयक, जो 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जेब वीटो का उपयोग किया, ठीक है। विशेषाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। कार्यकाल समाप्त के बाद चलाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी केंद्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नोट। अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। नियुक्त संबंधित अधिकार, ठीक। प्रधानमंत्री, संघ मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तक, ठीक है। महालेख परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय का सभी न्यायाधीश इत्यादि को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। विधायी शक्ति, ठीक है। विधायी शक्तियाँ, ठीक है। आगे देखिएगा। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123, जब संसद की बैठक नहीं चल रही हो तो राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावित रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। बी देखिए। अनुच्छेद जो
85 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की बैठक को आहूत एवं सत्रवासान करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, देखिएगा उपराष्ट्रपति उपसरा निकाचूस, ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक है उपसरा निकाचूस, ठीक है। ऊ से आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 हो जाएगा ना, ठीक है। और 100 का हो जाएगा सभापति जो अनुच्छेद 64 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो हो जाएगा कार्यकाल जो 65 हो जाएगा, ठीक है। नी से आपका निर्वाचन हो जाएगा अनुच्छेद 66 और कार्यकाल हो जाएगा अनुच्छेद 67, ठीक है। चूस का हो जाएगा चुनाव का समय जो 68 और शपथ का हो जाएगा 69, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, समझ गए होंगे अच्छे तरह से, ठीक है। अनुच्छेद 63 जो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो यूएसए से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 64 जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसके अनुपस्थिति में उपसभा सभापति का कार्य कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, ठीक है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद LS+RS के किसी सदस्य भाग लेते हैं, इसमें विधानमंडल भाग नहीं लेता है, ठीक। आगे देखिएगा योग्यता भारत का नागरिक, ठीक है, 35 वर्ष आयु, पागल या दिवालिया न हो, ठीक है, लाभ के पद पर न हो, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, दोष सिद्धांत अपराधी न हो, ठीक है, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदन से 15,000 रुपये जमा राशि, ठीक है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यदि उसमें इससे पहले पद खाली होता है तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है, ठीक। पद से हटाना उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना पर राज्यसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रीत संकल्प प्रस्ताव जिसे लोकसभा के पूर्ण बहुमत के पास करें, ठीक है, तब उससे पद से हटाया दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 68 देखिएगा उपराष्ट्रपति को खाली पद के लिए चुनाव शीघ्र करना होता है, इसके लिए निश्चित समय नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 69 जो हो जाएगा आपको उप राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 जो हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचित विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अन्य मंत्री PM, ठीक है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, ठीक है, राष्ट्रपति अपना सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अपना सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ठीक है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रिपरिषद हो गया ये PM हो गया, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक, मंत्रिपरिषद हो गया, ठीक है, ये PM, ठीक है। पहला जो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे बैठेगा, ठीक, दूसरा राज्य मंत्री और राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, ये हो जाएगा उप मंत्री, ठीक है। आगे देखिएगा कैबिनेट मंत्री यह अपने विभाग का प्रधान होता है, ठीक, और सभी निर्णय लेता है यही, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग का एक या एक से अधिक राज्य मंत्री हो सकता है, ठीक है, जो कैबिनेट की सहायता करता है, ठीक है। राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार जो जब कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो तो शपथ मंत्री को स्वतंत्रता प्रभार सौंपा जाता है, जो सभी निर्णय लेता है, ठीक, उससे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं, ठीक। आगे देखिएगा उप मंत्री यह राज्य मंत्री की सहायता करता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के संख्या 91 संशोधन के द्वारा निम्न सदन लोकसभा का अधिकतम 15% निर्धारित किया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक। यह प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, किससे लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। रिमार्क मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष PM होता है, ठीक है, उसके मृत्यु या त्यागपत्र के बाद
मंत्रिपरिषद भंग होता है, ठीक है, और नया पीएम अपने अनुसार पुनः मंत्रिपरिषद बनाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। यह राष्ट्रपति के इच्छा तक पद पर रहता है। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति का व्यर्थ है। ठीक है, आगे देखिए। बिना संसद सदस्य हुए 6 महीना तक मंत्री बना जा सकता है। ठीक, बहुमत गठन द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद अपना सभी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, जिस कारण एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा के पास होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अनुच्छेद 78 के आधार पर पीएम का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का लिया गया निर्णय ही सूचना राष्ट्रपति को दे। ठीक है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियन, ठीक है, बराबर हो जाएगा कांग्रेस नीति में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से नहीं देख पाइएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, वीडियो को, ठीक है, टाइम निकाल कर बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो आवाज़ जो दोस्तों मैं धीरे धीरे बोलता हूँ स्लो, क्योंकि दोस्तों मैं पटना हूँ तो बगल के रूम में सब आप जानते ही होंगे, बगल में सब स्टूडेंट है तो थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट लोग रहते हैं हम लोग, तो बगल में सब रहता है तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक करेंगे। ठीक, जो खान सर का एप्लीकेशन का जो पॉलिटिकल नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।